वेलकम गेस चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो फाइनली कल इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना जो रिजल्ट था फर्स्ट स्टेज का वह जारी कर दिया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट के कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट इस रिजल्ट से निराश हुए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वाली बात रही थी, अर्थात तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उन कैंडिडेट के बहुत सारे डाउट्स हैं कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं केवल उनके सामने केवल यही आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड फेज सेकंड स्टेज। तो उनके सामने क्या है कि जो उनके कितने कुल मिलाकर उन्होंने कितने नंबर पाए हैं ये अभी शो नहीं हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब अपना रिजल्ट जारी किया था कल, साथ साथ में अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। वो नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, उन गाइडलाइंस को आप एक बार अवश्य देखें। तो देखिए कल इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब अपना रिजल्ट जारी किया था तो साथ साथ में गाइडलाइंस भी जारी किया गया था। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जो सेकंड बैच है 2021 का, उसमें रिजल्ट गाइडलाइंस दी गई हैं। तो जो ए सेक्शन दिया गया है, आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो जब पाएंगे इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए, आप यहाँ से को रीड करें, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड, अर्थात जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके सामने जो डिस्प्ले होगा, आप यहाँ से इसको देखें, इसका जो ऊपर वाला कॉलम है आप इस पर देख पाएंगे जो नोट में लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट इन द लॉगिन पेज। जब आप अपने लॉगिन पेज पर जाओगे और आपकी जो डिस्प्ले होगा, अर्थात आपका जब रिजल्ट आपके सामने होगा, तो जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो केवल उनके सामने क्या लिख कर आएगा, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड, प्लीज़ नोट मार्क विल बी नॉट बी डिस्प्लेड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें नोट में साफ साफ दिया गया है कि उन कैंडिडेट के मार्क शो नहीं किए जाएंगे। तो आई थिंक आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा। जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे जो नंबर हैं अर्थात क्यों शो नहीं किए गए हैं, क्या वजह है इसमें, तो साफ साफ इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब अपना रिजल्ट जारी किया था तो साथ साथ में एक गाइडलाइंस भी दी गई थी, यदि आपने यह रीड करी हो तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। और आपके लिए साफ साफ इसमें बता दिया गया जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे केवल उनके सामने कॉन्ग्रेचुलेसन आएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी पढ़कर। और आप यहाँ से देख सकते हैं बी जो सेक्शन दिया गया, इनके ज़रिए ही इनको पता चला था किस कैटेगरी के लिए और किस कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, आपका जनरल के लिए कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ गई थी, एससी की कट ऑफ कितनी गई थी, मैं सब कुछ एक बार कट ऑफ भी आपको दिखा दूंगा। और मैंने आपको सुबह बताया था जनरल के लिए 67 कट ऑफ बताई थी, वहीं आपका जो जीडी वाला बैच था, और अब मैं अधिक से अधिक कट ऑफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो कैंडिडेट जो बी कॉलम है, बी में आप यहाँ से रीड कर पाएंगे कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड, जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, मार्क विल बी डिस्प्लेड एलोंग विद कट ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी ऑफ स्टेज सेकंड। तो जो कैंडिडेट स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए हैं उनके मार्क क्या है कि डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, अर्थात उनके मार्क शो कर दिए जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ बताया गया है। वहीं आप नेक्स्ट जो सी कॉलम दिया गया है, जिन्हें कैंडिडेट ने देखी कहीं ना कहीं इलीगली तौर पर कुछ अपने फॉर्म फिल किए थे वो परमानेंटली उनका क्या है कि कैंसिल कर दिए गए, आप यहाँ से इसमें जो सी है यही बताया गया है। और जो कैंडिडेट एब्सेंट थे वो तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कैंडिडेट ने अपना जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने नहीं गए थे तो यू वर एब्सेंट फॉर स्टेज फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो जो एब्सेंट थे तो उनकी तो कुछ है नहीं। तो यही था आपको बताने के लिए, जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे थे कमेंट में आकर के हमारे जो नंबर हैं शो नहीं क्यों किए गए हैं, ऐसा क्या है, क्यों क्या हमारे नहीं दिखा रहा है। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनमें से किसी भी कैंडिडेट के नंबर शो नहीं हो रहे हैं। और हमको जो कट ऑफ के पता चला है तो कट ऑफ हमको केवल इन कैंडिडेट के ही जरिए पता चला है जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं स्टेज सेकंड के लिए, तो उनके जरिए ही हमको कट ऑफ पता चला है कि किस कैटेगरी की कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ गई है। आप यहाँ से इसको देख पाएंगे, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, मैंने खुद इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आप यहाँ से इसको देख पाएंगे जो सेकंड आपका बैच है 2021 का, उससे संबंधित गाइडलाइंस दी गई थी। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। और जो भी कोई कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि हमारा जो शो क्यों नहीं कर रहा है नंबर, तो आई थिंक उसका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो हम अब बात करेंगे किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें दो तरीके की परसेंटेज व पासिंग क्राइटेरिया रखा जाता है। सेम आपका इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके से इंडियन नेवी रखता है, सेम इसी पैटर्न पर आपका कहीं ना कहीं इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पैटर्न रखा है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो सेक्शन था उसमें भी आपका पासिंग मार्क रखा गया था। आप जो सेक्शन फर्स्ट में जाएंगे तो सेक्शन फर्स्ट जो था सभी के लिए कंपलसरी था, अर्थात सभी के लिए कॉमन ही था। जो सेक्शन सेकंड था जीडी के लिए अलग था, वहीं यांत्रिक के लिए अलग था।
मैकेनिकल, आपका इलेक्ट्रिकल, जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, जिस बेस के लिए अप्लाई किया था, अर्थात वो अपना देख सकता है। तो आपको पता है कि कल ही आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है। तो जो पासिंग मार्क था वो अलग रखा गया था, साथ साथ में कट ऑफ भी आई थी। अर्थात आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस कैंडिडेट ने सेकंड यदि सेक्शन फर्स्ट में 29 नंबर पाए हैं, आप यहाँ से इसको एक बार समझने की कोशिश करें। यदि किसी कैंडिडेट ने जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें 30 नंबर पाए हैं, वहीं जो सेक्शन आपका सेकंड है, और सेकंड आपका जो सेक्शन था आई थिंक 50 नंबर का था, और उसमें आपने करीब करीब आपका 40 नंबर आ गया। तो आप यहाँ से देख पाएंगे आपके जो ओवरऑल नंबर हो गया वो 69 नंबर हो गया। ओवरऑल कितना नंबर हो गया आपका 69। लेकिन आपने सेकंड जो सेक्शन है सेकंड वो तो पार कर लिया, लेकिन सेक्शन फर्स्ट था वो क्लियर नहीं किया। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें साफ साफ दिया गया आपका जो पासिंग जो सेक्शन है 30 होना चाहिए। लेकिन आप, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट था उसने पूछा था कि मेरा जो नंबर है 69 है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया हूँ, ऐसा क्या रीज़न था। तो कहीं ना कहीं उसका एक यही रीज़न था। जब मैंने उसका रिजल्ट ओपन करके देखा तो उसमें साफ साफ उसका जो सेक्शन फर्स्ट था, सेक्शन फर्स्ट में उसके 29 नंबर थे, वहीं जो सेक्शन सेकंड था उसमें आपका जो पासिंग मार्क था उससे अधिक नंबर थे। तो इस वजह से वो पासिंग मार्क में फर्स्ट जो सेक्शन था उसमें पास नहीं था, लेकिन सेकंड सेक्शन में पास था। लेकिन उसकी जो ओवरऑल कट ऑफ थी वो क्लियर हो रही थी। सेक्शन फर्स्ट भी उसका क्लियर होना चाहिए था, तो वह अपना जो कट ऑफ था उसको क्लियर कर जाता। तो आप यहाँ से आई थिंक आपके समझ में यह आ गया होगा कि किस तरीके से पासिंग मार्क रखा जाता है, साथ साथ में कट ऑफ का क्राइटेरिया किस तरीके से रखा जाता है। सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स वाले और इंडियन नेवी वाले आपके लिए फॉलो करते हैं। आपको वही इंग्लिश में अलग पास होना चाहिए सबके लिए। देखिए कहीं ना कहीं आपका सेपरेट कट ऑफ बनाते हैं, उसके पश्चात आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनाते हैं। तो हम ओवरऑल कट ऑफ पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेक्शन की कट ऑफ है सभी के लिए समान ही गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो जीडी वाले कैंडिडेट थे, अर्थात उनकी जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, उनकी जो कट ऑफ है 67 गई है। जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए, सबसे जो हाई कट ऑफ जाती है वो जनरल के लिए ही जाती है, वो गई भी है, 67 इनकी कट ऑफ गई है। वहीं नाविक जनरल डीवी की बात करें तो उनकी जो कट ऑफ है आप यहाँ से देख सकते हैं, उनकी जो कट ऑफ है 41 नंबर गई है। तो कहीं ना कहीं 60 में से आपकी 40 नंबर पहले से ही ज़्यादा जा चुकी है, तो इसके आगे बढ़ने के बहुत कम चांस रहेंगे। आगे बात करेंगे, ये तो आगे का हमारा कहीं ना कहीं चर्चा के वाली बात रहेगी। तो आप यहाँ से देखेंगे किस तरीके से आपका जो सेकंड स्टेज है किस तरीके से लिया जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको अपना सेकंड स्टेज क्लियर करना चाहिए। और यदि आप देखिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सेकंड स्टेज है क्लियर हो जाएगा। और जिन्हें कैंडिडेट ने अपना जो स्टेज फर्स्ट है क्लियर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो कहीं ना कहीं जो जॉब है, आप यहाँ से देख सकते हैं 80% उनके चांसेस हैं कि अपना जो पा जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका जो सपना था इंडियन, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड आपको पता होना चाहिए ये भी एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब है। जो कैंडिडेट समझते हैं कि ये प्राइवेट है तो अपने माइंड से इस बात को निकाल देंगे, गवर्नमेंट जॉब है। और इंडियन नेवी के थ्रू इसमें देखिए कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आपकी फैसिलिटी इंडियन नेवी में होती है, सेम फैसिलिटी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में होती है। सेम वही काम होता है जिस तरीके से इंडियन नेवी में आपका काम होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो नाविक GDSC वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 60 गई है। और ST का भी मुझे पता नहीं, और जो कोई कैंडिडेट ST से बिलोंग करता है तो अपना कमेंट में आकर बता सकता है कि ST की कितनी कट ऑफ गई है। और वहीं बात करें आपका जनरल GD नाविक, आपका जो कैंडिडेट GD से बिलोंग करते हैं, GD के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और OBC से बिलोंग करते हैं, उनकी जो कट ऑफ है 62 नंबर गई है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो उनकी कट ऑफ, उनका जो पासिंग मार्क है, और देखिए ये तो सब कुछ बता दिया गया, लेकिन उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं ये नहीं बताया गया। केवल उन कैंडिडेट के लिए बताया गया जिन कैंडिडेट ने अपना सेकंड स्टेज क्वालिफाई नहीं किया। केवल वो कैंडिडेट कुछ नंबर से रह गए या फिर कुछ भी सही, अपना उन्होंने सेकंड स्टेज, सबसे जो मेन बात है अपना उन्होंने सेकंड स्टेज क्लियर नहीं किया है, सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं है, फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं किया है, उन कैंडिडेट के लिए केवल नंबर शो किए गए हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो OBC से बिलोंग करते हैं उनका जो DV है 39 नंबर उनकी कट ऑफ गई है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अंतर है नहीं, OBC और आपका देखा जाए तो जनरल का ज़्यादा अंतर नहीं है, आपका DV के लिए वहीं 2 नंबर का अंतर है। और आपको पता होना चाहिए DV जो है उसमें केवल 10th पास के लिए कैंडिडेट थे, और वहीं आपका जो GD था उसमें 12th पास के लिए थे। वहीं यांत्रिक वाला वो जो बेस था उसमें अलग अलग कैटेगरी रखी गई थी, आपका मैकेनिकल अलग रखी गई थी, उसमें इलेक्ट्रिकल अलग रखी गई थी। तो इस तरीके से आपके सेक्शन और कैटेगरी बांटी गई थी।
तो आप यहाँ से देख पाएंगे जिन कैंडिडेट जो EWS से बिलोंग करते हैं अर्थात इकोनॉमिकल वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनकी जो जीडी के लिए अप्लाई किया था और नाविक जीडी के लिए और EWS से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो कट ऑफ है 55 कट ऑफ गई है। आगे नेक्स्ट बात करें तो यांत्रिक जो जनरल कट ऑफ गई है यांत्रिक की जनरल के लिए देखिए ये यह श्योर नहीं है कि या मैकेनिकल के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आप जो भी कोई कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर रहा है और उसका देखिए कहीं ना कहीं उसने अपना रिजल्ट देख लिया और शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाया है तो अपना प्लीज़ इसमें कमेंट में आकर बता सकते हैं कि इनकी इतनी कट ऑफ गई है। तो कहीं ना कहीं आपके जो आगे जब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का जब पेपर होगा तो कहीं ना कहीं इसी के बेस पर हम आपको आगे बताने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं पीछे 2 से 3 साल का डाटा निकालते हैं और उसी के बेस पर आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था आपकी जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं 65 से लेकर 70 के अराउंड आपकी कट ऑफ बनेगी। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपकी कट ऑफ देखने को मिली है। मैंने ऐसे में बताया था आपका कहीं ना कहीं 2 या फिर 3 प्लस माइनस हो सकता है जनरल के लिए और वहीं आपका OBC के लिए लगभग आपका 60 से 65 कट ऑफ बताई ही थी। तो सेम वही कट ऑफ देखने को मिली है। तो जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं अर्थात अपना जो फर्स्ट स्टेज है उसको क्लियर कर चुके हैं तो भी अब ये ना समझें कि हमारा जो काम है पूरा हो चुका है, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है उसको लगातार बनाए रखें। आपका जो सेकंड स्टेज होगा सेकंड स्टेज में आपका किस तरीके से लिया जाएगा मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। और जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने अपना स्टेज फर्स्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं तो वो कैंडिडेट क्या है कि अपनी नेक्स्ट तैयारी करें। अभी इंडियन एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम आएगा बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और वहीं आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सेकंड स्टेज है कब से प्रारंभ होगा इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा कि क्यों हमारे नंबर शो नहीं हो पा रहे हैं और आई थिंक आपकी जो कट ऑफ है कितनी गई है। और जो भी कोई कैंडिडेट अपना अब तक रिजल्ट नहीं ना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वो वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर देखकर अपना मैसेज कर सकते हैं ईमेल और अपना पासवर्ड सेंड कर सकते हैं। तो उसके थ्रू मैं आपका जो स्टेज फर्स्ट है उसका रिजल्ट देखने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो फाइनली जय हिंद। और जो भी कोई कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि जो आगे कैंडिडेट है उनके मन में जो डाउट है आई थिंक उनके क्लियर हो जाए। जय हिंद।